हेलो फ्रेंड्स, मैं दीपांशु अहलावत आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल ग्रो योर नॉलेज विद दीपांशु अहलावत में। सो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं आप सभी खुश होंगे, अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी जो वीडियो है वो बहुत ही शानदार होने वाली है, क्योंकि आज हम पढ़ेंगे एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ के बारे में। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं आज की मज़ेदार वीडियो। सो फ्रेंड्स, जो हमारा फर्स्ट है वो है एस्टिमेशन। एस्टिमेशन का मतलब होता है कि पूर्व अनुमान लगा लेना। इसकी डेफिनेशन है, इट ऑफन रेफर्स टू प्रेडिक्टिंग एन आंसर बिफोर द एग्जैक्ट कैलकुलेशन इज मेड। यानी कि जो हमारी एग्जैक्ट कैलकुलेशन जो होती है वो निकलने से पहले हम कुछ पूर्व अनुमान लगाते हैं कि इसका आंसर पर्टिकुलर ये हो सकता है, तो उसी को हम बोलते हैं एस्टिमेशन। और फ्रेंड्स चलिए अब हम देख लेते हैं राउंड ऑफ क्या होता है। सो फ्रेंड्स, जो हमारा राउंड ऑफ होता है उसका मतलब होता है टू राउंड ऑफ द गिवन नंबर मीन फाइंड द अनदर नंबर क्लोज टू द गिवन नंबर। यानी कि किसी भी नंबर का जब हम राउंड ऑफ करते हैं तो हम उसके जो सबसे करीब जो नंबर होता है हम उसको उसका आंसर बता देते हैं। तो इसी को अभी हम और अच्छी तरह से समझते हैं। हमारे मैथ में एस्टिमेशन एंड राउंड ऑफ का जो मीनिंग है वो एक दूसरे की सिमिलर चलता है, मतलब कि इन दोनों में कोई खास डिफरेंस नहीं है। अब हमारे जो क्लासेस हैं उसमें एक क्वेश्चन आता है, किसी का भी हमने नियरेस्ट 10 बताना हो, नियरेस्ट 100 बताना हो, नियरेस्ट 1000 बताना हो या नियरेस्ट 10,000 बताना हो, तो ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो इन्हें हम नियरेस्ट की जगह पे हम राउंड ऑफ 10 भी बोल सकते हैं, एस्टिमेट टू 10 भी बोल सकते हैं। तो ये बिल्कुल सभी के सभी सेम हैं। तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब की बार हम करेंगे फर्स्ट नियरेस्ट 10। तो हमने एक डिजिट ले ली 78। अब फ्रेंड्स, हमारी बुक्स में रूल बताए हुए हैं 2। फर्स्ट रूल क्या है कि अगर जो मैं पूछा हुआ है अगर उससे पहले वाले, यानी हमें नियरेस्ट 10 पूछा तो जो पहली डिजिट होगी यानी 1 से, अगर उसकी डिजिट 5 से कम होती है, यानी 5 से अगर वो कम है तो इसको हम चेंज कर देंगे 0 में। ओके, बट अगर वो 5 से ज्यादा है या फिर बराबर है, अगर वो 5 से ज्यादा है या 5 के बराबर है तो हम जो डिजिट है उसको 0 करके अगले में हम 1 ऐड कर देंगे। अभी हम एग्जांपल के तौर पर देख लेते हैं। फ्रेंड्स, हमारे पास डिजिट है 78 और अब एक डिजिट और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 74। सो अब जो हमारा फर्स्ट केस है उसमें जो हमारा यहाँ पे हमें नियरेस्ट 10 बताना है, तो नियरेस्ट 10 से हम पहले जो डिजिट है उसको चेक करते हैं। ये 5 से ज़्यादा है तो हम क्या करेंगे, सिंपल 8 के नीचे लिख देंगे हम 0 और 7 में हम कर देंगे 1 ऐड, तो वो हो गया हमारा 8। तो हमारा आंसर हो गया 80। अब दूसरे केस में हम देखते हैं, तो नियरेस्ट 10 बताना हमें, तो हम उससे जस्ट पहले डिजिट देखेंगे और वो हमारी क्या है 4। अब मैंने बताया था आपको कि 5 से अगर कम हो तो उसको सिंपल 0 लिख दीजिए और जो अगला उसको एज इट इज लिख दीजिए, तो हमारा हो गया 70। तो ये डिजिट है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो जो 78 है वो किसके पास ज़्यादा है, 80 के तो पास ज़्यादा है, और जो 74 है वो किसके पास है, वो 70 के पास है। तो हम ये जो चक्कर है 5 से ज़्यादा 5 से कम वाला, हम इसको ध्यान में रखते ही नहीं, हम सिंपल अनुमान लगा लेंगे कि कौन सी डिजिट किस डिजिट के ज़्यादा पास पड़ती है। एग्जाम्पल के लिए हम एक डिजिट और ले लेते हैं। हमने मान लो ले लिया 96। अब 96 आप ध्यान से देखेंगे तो ये ना 100 के पास ज़्यादा है ना कि 90 के पास, तो हमारा सिंपल जो हमारा आंसर होगा वो हो जाएगा हमारा 100। ओके, अब मान लीजिए एक डिजिट और ले लेते हैं, हम ले लेते हैं 45। अब 45 मैंने आपको बताया था कि जो हमारी ये डिजिट है वो अगर 5 के इक्वल में है तो भी हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम 0 लगाकर अगले में हम 1 ऐड कर देंगे, तो होगा हमारा 50। तो ये हमारा जो नियरेस्ट 10 था ये है। आई होप कि आपको नियरेस्ट 10 समझ में आ गया होगा। अब चलिए हम देखते हैं नियरेस्ट 100 क्या है। सो फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं हमारे नियरेस्ट 100 में आप देख रहे हैं कि ये हमारी डिजिट है 429। तो यहाँ पे जो हमारी 100 डिजिट है वो है 4। अब हमने चेक किया था कि जो डिजिट हमसे पूछी गई है हमें जस्ट उससे पहले वाली देखनी है। तो यहाँ पे 2 है तो 2 5 से कम है, तो सिंपल हम इनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे और जो 4 है उसको एज इट इज लिख देंगे, तो हमारा हो गया आंसर 400। और अगर आप इसको सिंपली चेक करें तो जो 429 है वो 500 के पास तो बिल्कुल भी नहीं है, वो 400 के ही पास में। तो हमारा जो नियरेस्ट 100 है 429 का, वो क्या है हमारा 400 है।
अब हम अगला एग्जांपल चेक करते हैं 842। अब 842 आप ध्यान से देखिए, 842 800 के पास में ज़्यादा लगता है आपको या 900 के पास में? तो जो 842 है वो 800 के ज़्यादा पास में है। फिर भी हम एक बार चेक कर लेते इसको। यहाँ पे 4 आ गया, अब 4 चेक करिए, अब 5 से कम है तो सिंपल इनको 0 में लिख दीजिए और जो 8 है उसको एज इट इज़ लिख दीजिए, तो हमारा 800 हो गया। अब हमारा जो थर्ड एग्जाम्पल है, अब की बार चेक करेंगे तो हम इसको 984। अब ये जो है ये 1000 के पास में ज़्यादा है तो हम इसको लिख देंगे सिंपल 1000। सो फ्रेंड्स, हमारा जो अगला एग्जाम्पल है वो है 707। अब मुझे लगता है कि आपको नियरेस्ट 100 समझ में आ गया होगा, तो इसका आंसर आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जिससे कि मुझे पता लग सके कि आपको इसका आंसर आ गया। तो चलिए अब हम चलते हैं नियरेस्ट 1000 की तरफ। सो फ्रेंड्स, अब हम चेक कर लेते हैं हमारे नियरेस्ट 1000 के सवालों को। सो हमारा जो फर्स्ट ही एग्जाम्पल है वो है 4249। तो अब इसका आंसर आप मुझे बता सकते हैं, इतना आपको समझ में अब तक आ गया है। हमसे पूछा गया है नियरेस्ट 1000, तो 4 हमारा 1000 यूनिट पर है, तो हम जस्ट उससे पहले पिछले वाला चेक कर लेंगे। तो हमारा जो 2 है उससे पीछे, अब जो 2 है वो 5 से छोटा है, तो यहाँ पे सिंपल हम इनको 0 में कन्वर्ट कर देंगे और अगले वाले को एज इट इज लिख देंगे, तो हमारा 4000 आंसर हो गया। अब जो अगला वाला है आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 0 ही आ गया, तो हमें यहाँ पे कुछ करने की जरूरत ही नहीं, हम सिंपल इसको लिख देंगे 6000, दैट्स इट। अब जो हमारा जो थर्ड है इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 8 आ गया। अब 8 आ गया और 8 5 से ज़्यादा भी है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे तो 8846 जो है वो 9000 के पास में ज़्यादा पड़ता है एज कम्पेयर टू 8000। सो हमारा जो यहाँ पे आंसर है वो होगा हमारा 9000। एंड ये फिर से आपके लिए छोड़ दूँ, चलिए मैं कर देता हूँ आपके लिए। तो जो 9246 डिजिट है ये हमारी 9000 के पास में ज़्यादा है। जो हमारी यहाँ की डिजिट है वो हमारी 2 है जो 5 से कम है, तो हम इनको सिंपल 0 में कन्वर्ट कर देंगे एंड ये हमारा हो जाएगा 9। सो हमारा जो नियरेस्ट 1000 था वो था हमारा 9000। सो फ्रेंड्स, आई होप कि आपको नियरेस्ट 10,000, 100, 10,000, लाख, क्योंकि सारे के सारे बिल्कुल सेम है और इनमें कुछ हेर फेर नहीं करना आपको। सिंपल जो मैंने आपको बताया आपको उसको अप्लाई करना और आपका आंसर निकल जाएगा। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो यहीं पे समाप्त होती है। सो फ्रेंड्स, मिलेंगे अगली वीडियो में कुछ नई चीज़ों के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। सभी को नमस्ते जी।